Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of NPC, Food and Mental Health Talk. मैं हूं आपके साथ मौली. आज हमारे साथ डॉक्टर साइमा एंड मुजना है. हम बहुत लकी फील कर रहे हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस ने बहुत अच्छी रिस्पांस दी. ऑल्सो बहुत सारी क्वेश्चंस हैं आपकी, सो हम डॉक्टर साइमा और मुजना को वही क्वेश्चन पूछेंगे. डॉक्टर साइमा, आप कैसी है? मैं ठीक हूँ. क्योंकि हमारी ऑडियंस उर्दू में सुनना पसंद करेंगे, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि उर्दू में बातें करने के लिए. सो ऑडियंस, आई होप आपको पसंद आएगा. आज हमारे आपके लिए मेरी क्वेश्चन है. आपको क्या लगता है बच्चों को कौन सी एज 1 through 5 मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया मौली. मैं देख रही हूँ आप कितनी कोशिश कर रही हैं और मुझे पता है कि आपने उर्दू की कितनी रिहर्सल की है ताकि आप हमारे नाजरीन तक पहुँच सके जो कि उर्दू बोलने वाले हैं. बहुत शुक्रिया इस बात का. तो आपका सवाल ये था कि 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को क्या करना चाहिए हमें जो उनकी जहनी नशोनुमा हो सके, जो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है. तो इसमें सबसे पहले बात यह है कि अपने बच्चों की टेकन केयर खुद करें. मैंने ये देखा है कि इस एज में बच्चे हमेशा जो नौकर रखे होते हैं, जिन लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, जिनके पास कम है, हर जगह पे कोई ना कोई टेकन केयर करने वाली उनको मिल जाती हैं. अब होता क्या है कि बच्चे को टेकन केयर कर रही है वो औरत जिसकी अपने बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उसको अपने बहुत मसले हैं, उसके अपने डिप्रेशन है, उसकी अपनी बहुत सारी वजूहात हैं. वो बच्ची या औरत आके आपके बच्चे की टेकन केयर कर रही है. अब वो इंपॉर्टेंट टाइम है 1 से लेके 5 साल तक, वो आपने अपना बच्चा उसके हवाले कर दिया. एक घर में वो औरत टेकन केयर कर रही है. अब वो जब स्कूल जाता है तो टीचरें मिलती हैं उसको, उसके बाद बच्चे साथ वाले मिलते हैं. उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर या तो इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है या सुपीरियरिटी कम्प्लेक्सेस आ जाते हैं. बच्चे को डील नहीं करना आता तो दूसरे बच्चे उसको बुली बहुत करते हैं, जिससे होता है बच्चा मिसफिट फील करता है, सोशल एंजाइटी हो जाती है, उसके दोस्त नहीं बनते हैं. क्योंकि होता क्या कि आपने प्रॉपर टाइम पे उसको प्रॉपर तरीके से रेज नहीं किया होता. एक तो नौकरों की बात है, दूसरी आपकी अपनी बात आ जाती है. अगर आपके अपने इशू हैं उनको टेकन केयर करें. फिर बच्चे को बिल्कुल, मैं हमेशा माओ को कहती हूँ, बच्चों को आप जब बच्चों के पास तैयार होके जाएं, फ्रेश होके जाएं, एनर्जेटिक होके जाएं, ताकि ये कि बच्चों के एक अच्छी फीलिंग आए और उनकी डेवलपमेंट हो सके. अब बच्चों की जो डेवलपमेंट उस वक्त होती है, उनके न्यूरोट्रांसमीटर, उनके ब्रेन की वो मैक्सिमम हो रही होती है उस वक्त. बच्चों से फिर बात करें आप बहुत समझदारी से, जैसे आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं. क्योंकि बच्चे के पास जो होता है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग होती है, सिर्फ वोकैबुलरी नहीं होती. इसका मतलब ये होता है उसको बातें समझ आ रही होती हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करनी नहीं आ रही होती ना, दुनिया को बताना नहीं आ रहा होता. जब वो लफ्ज सीखता है वो याद करता है, जब मैं 3 साल का था तो ऐसा हुआ. उसको उस वक्त उस वाक़े की समझ नहीं होती, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसको समझ आ जाती है. इसका मतलब उसके ब्रेन के अंदर, उसके दिमाग के अंदर वो तस्वीरें खींची जाती हैं. जैसे कैमरा होता है, वो तस्वीर खींचता है, इसी तरह से जब बच्चा कोई नई चीज देखता है, उसके आंखें तस्वीरें खींचती है, उसके दिमाग के अंदर चली जाती है. जब वो दिमाग के अंदर चली जाती है वो रहती हैं रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. जब तक हम लोग थेरेपी के लिए ना करें, बहुत चीजें ना लेके जाएं, तब तक वो निकलती नहीं है उस बात से. अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स मेरे पास बच्चों को लेके आते हैं, जब मैं उनकी हिस्ट्री लेती हूँ तो सारे के सारा नेग्लिजेंस जो होती है, जहाँ पे उन्होंने ध्यान नहीं किया होता, वो पहले साल से लेके 5 साल तक का होता है. और ये बहुत क्रूशल एज है, बहुत क्रूशल एज है. इस एज में सेकंड बात, आपको एक तो टेकन केयर खुद करनी चाहिए. फिर ये बात है बच्चे को सिखाना चाहिए घर के काम. बच्चे का खाली दिमाग होगा तो बच्चा इधर उधर सोचेगा, उसके न्यूरो ट्रांसमीटर प्रॉपरली डेवलप नहीं हो सकेंगे. आप जब उसको एक काम से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे काम देते जाएंगे, उसमें एजिलिटी हम बोलते हैं साइकोलॉजी में इसको, कि वो क्रिएट होती है. जो एक बच्चा बहुत सारे 3-4 सब्जेक्ट को जाके स्कूल में अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, वरना उसके लिए मुश्किल होती है, क्योंकि घर में उसने सीखा नहीं होता. ये आपने देखा होगा, कुछ बच्चे ये कहते हैं मुझे ये करने दो फिर मैं दूसरा काम करता हूं. ऐसा ना करें, बच्चे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता उसको क्रिएट करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. उसके बाद छोटे छोटे काम होते हैं, गेम्स होती हैं. बचपन में, मैं तो गांव से हूँ, मुझे याद है कि हम छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गिल्ली डंडा लड़के खेला करते थे, हम लोग और शिटापू खेला करते थे. तो वो ये छोटी छोटी चीजें थी जो बड़ी फैसिनेटिंग थी. और अब जब मैं पढ़ती हूँ, वही गेम्स जो हैं, मैंने जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज पढ़ी तो वही गेम्स हैं जो बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं. तो आपको कोई बच्चों को बड़े बड़े जिम में डालने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े जगहों पे स्विमिंग पूल पे भेजने की जरूरत नहीं है. अगर आप गांव में रहते, एक छोटी सी जगह पे रहने, आप बच्चे की ज़हनी डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम दें.
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं जो लोग आजकल वालिदैन बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे मेरे पास आते हैं, आइदर वो फ्रॉम पाकिस्तान से हों, इंडिया से हों, बांग्लादेश से हों, किसी जगह से भी हों, मैंने देखा है कि उनके अंदर उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होती। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एक बच्चा जब नॉर्मल से हट के कोई डिफरेंट काम कर रहा होता है, लाइक एक गांव में एक बच्चा रह रहा है, अब वो गांव के बच्चे सारे एक तरह से काम कर रहे हैं, वो बच्चा चुप चुप रहता है या बात नहीं करता या बहुत ज्यादा उछलता कूदता है, इसका मतलब ये कि बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटी है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। उसको पहले 5 सालों में अगर आप कर लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने 5 सालों में उसकी टेकन केयर नहीं की है तो देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। आपको चाहिए कि आप बच्चे की उस वक्त टेकन केयर करें। अगर आप उस वक्त टेकन केयर नहीं करेंगे तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सेम वाइसा वर्सा इन अमेरिका, अगर बच्चे यहाँ पे बहुत आउटलाउड हैं, 4 बच्चे हैं, एक बच्चा चुप रहता है, इसका मतलब ये कि उसके अंदर इश्यू है। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल उस फेज में आता है जहां पे आप रह रहे हैं, आपका कल्चर पर्सपेक्टिव क्या है। गांव में रहते हैं तो बच्चे को गांव वालों की तरह एक्ट करना चाहिए, अगर शहर में रहते हैं तो शहर वालों की तरह, अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका की तरह। अगर बच्चा कहीं पे भी हो रहा है तो काइंडली मैं अपने सब लोगों से कहूंगी कि पहले लेके से 5 साल तक बहुत ज्यादा कीन इंटरेस्ट लें, बहुत ज्यादा क्लोजली आप वॉच करें और वही काम करें जो गांव में लोग रहते हैं, जो गांव में बचपन में उन्होंने देखी चीजें वही अपने बच्चों के साथ करें। मटेरियल से ज्यादा जरूरी है उनको प्रॉपर टाइम देना। Well, thank you again, Molly and Dr. Saima. It was wonderful the way you talked about all the stages of kids, and yes, truly, very true that nutrition has a very profound effect on the development of kids, as we've been discussing in the past episodes. So moving on to after the child is born, the first 1,000 days are crucially important in the child's brain development. From nutritional point of view. The first 4 months, breastfeeding, breastfeeding, breastfeeding is extremely important. Moms should really focus on this. Just give that time to the child. It's not going to come back. So once that stage is over, pretty much the mom is providing all the nutrients for the kids at that stage. So like there's really nothing else that they need if they're being fed from the mom. So once that stage is over, after 4 months, the mom's milk does not meet all the requirements for iron specifically. So, introducing other foods is extremely important. So as you can see, from 0 to 4 months, the child's requirement for iron is 0.27 milligrams. And then after 4 months, it jumps to 11 milligrams. So the child really needs a lot of iron. So just pureeing, peas. Why is iron so important? I'm specifically mentioning iron. It's because iron is it's an essential part of the hemoglobin molecule. So what does hemoglobin do? Hemoglobin provides oxygen to all of our organs in the body, and which includes the brain. So, as you can see, without oxygen, everyone knows that we can't, pretty much survive. So that's why iron is specifically extremely important, and we have to make sure that we do give that to our kids, making sure that they meet the 11 milligram requirement. Another thing that I would say, so once that stage is over, from 12 months onwards, the requirement goes down to 7 milligrams. So it's easier that way to meet the requirement. Another thing I would say is making sure that protein and calories are met in that stage. Any malnourishment, as you were saying, has a lot of effect on the brain development. Studies have shown us that if child is not meeting their protein and energy nutrient needs, then they actually saw that the brain of the child is smaller. If the brain is smaller, there's less DNA, there's less RNA, there's less neurons. So pretty much everything is actually less, and that totally, you can probably go into more details about the functionality, what happens when we don't have enough of all this stuff. So that's where I would say those two things. It's not a whole lot. Just making sure that adding a little bit and taking care of their diets is important. मुज़्ना, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अभी मैं एक स्टडीज पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने देखा था
کہ جو بچے جن کو فوڈ نہیں ملا تھا اور فوڈ کی کمی کی وجہ سے ان کے اندر 12 سال کے بعد جب ان کو فوڈ ملا ہے, پراپر فوڈ ملا ہے, ان کا آئی کیو لیول تو وہاں تک ہو گیا تھا, لیکن ان کو ایک بہت بڑا ایشو آ گیا تھا جس کو شیزوفرینیا کہتے ہیں. اور شیزوفرینیا میں آپ کو پتا ہے کہ کتنی پرابلم بڑھ جاتی ہے, لوگ فنکشنل نہیں رہتے, کام نہیں کر پاتے ہیں. اکثر لوگ شیزوفرینیا کے پیشنٹس کو پاکستان انڈیا میں تو پاگل خانوں میں بھیج دیتے ہیں بیچاروں کو, اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے, وہ فوڈ کی وجہ ہوتی ہے. فوڈ کو آپ ایکسپلین جس طرح سے آپ نے کیا, آپ نے بتایا ہے کہ کتنا یہ امپورٹنٹ ہے. انیشیل ایئرز میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو آئرن چاہیے ہوتا ہے, اس کو فولک ایسڈ چاہیے ہوتا ہے. اب آئرن کتنا امپورٹنٹ ہے, آئرن اگر آکسیجن نہیں بچے کو ملے گی تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو سب سے پہلے ڈیتھ ہوتی ہے وہ آپ کے برین سیلز کی ڈیتھ ہوتی ہے, آپ کے برین سیل مر جاتے ہیں. تو وہ جو اب آئرن جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے, ہمیں اس کے لیے کوئی بڑی بہت مہنگی آئرن کی دوائیاں لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ گاؤں میں لوگ ساگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں, اس میں آئرن بہت ہوتا ہے. اگر وہی چیزیں, اگر انڈا ایک کھا لیں جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا, آپ نے کہا اسپینچ کھا لیں, ساگ کھا لیں, اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے فوڈ کے اندر انکارپوریٹ کر لیں اور بچوں کی ٹیکن کریں تو بچوں کو کتنی بڑی محرومی سے بچا سکتے ہیں کہ اگر صرف ٹائم پہ تھوڑا سا. اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, بہت زیادہ کھلاتے ہیں. جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ بیلنس فوڈ, کہ بچوں کو بہت زیادہ نہیں کھلانا چاہیے, کیونکہ کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ کھلایا جاتا ہے تو ان کے برین کے ارد گرد ایک جھلی بن جاتی ہے جس سے ان کا آئی کیو لیول بہت متاثر ہوتا ہے. جو موٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے بیچاروں کے لیے. اسی طرح سے جو بچے کم کھا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے. تو زیادہ امپورٹنٹ بات سمجھنے کی تو یہ ہے کہ پیرنٹس یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو بیلنس فوڈ کیا دینا ہے. ایک انڈا آپ نے زیادہ کر دیا, 4 مہینے تک آپ نے بریسٹ فیڈنگ کی, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا کیا چیزیں چھوٹی چھوٹی سی انکریز کرتے جائیں اور بچوں کی آپ ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں. کل کو وہی بچے, اگر آپ کے بچے انٹیلیجنٹ ہیں, بغیر اس فوڈ کے, بغیر ان ایکٹیویٹیز کے, تو ڈیفینیٹلی اگر آپ یہ ایکٹیویٹیز کرتے اور یہ فوڈ پراپر دیتے تو آپ سوچ سکتے کہ بچے ایکسٹرا انٹیلیجنٹ ہوتے. کیوں آج کل بچے صرف گیموں میں, چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم ان دو چیزوں کی ٹیکن کیئر نہیں کر رہے انفارچونیٹلی. امید ہے کہ ہمارے جو آڈینس ہیں ان کو سمجھ آئی ہوگی آپ کی بات کی, کیونکہ فوڈ بہت امپورٹنٹ ہے, ایسے ہی جیسے مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے. اگر ان دو چیزوں کا خیال کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم ایک اچھی جنریشن پیدا کر سکتے ہیں. Well, thank you, Dr. Saima, and thank you, Mojna, for we always have a great conversation, and this is going to be a really good for the audience. Audience, I extremely believe that whatever Dr. Saima has said or Mojna has said, it is very important. And to be honest, like, you don't have to spend money to feed your kids the proper food, the right food. You just have to know what to feed them, and to including with the food, I believe that mental health is very important for a child too, because in order for us to have a good and healthy children, we need to have a proper development, which is very important. So, like Dr. Saima made a comment where you don't have to spend a lot of money to spend time with your kids. It's simply all you have to do is spend few quality time with the children, and that's it. So I hope you all enjoyed this episode, and I hope you all learned something out of this. I know our audience has a lot of questions, and please do send us emails and ask us questions. We would love to answer all your questions. Stay tuned, and thank you so much. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.